अगर सच में अपने सपने के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हो, लड़कियों को बता रही हूँ, अगर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हो तो ये 40 दिन मेरे हिसाब से चल लो, मैं बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है ना। तो ज़िंदगी बदल जाएगी और जहाँ मन होगा वहाँ जाना, जो मन करे वो करना, जो पहनने का मन करे वो पहनना, किसी की दम नहीं होगी जो तुम्हें रोक सके। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती है वही सुबह सूर्य बन के चमकता है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। तुमने पूरी साल भर सपना देखा था कि इस साल डॉक्टर बनूंगा, इस साल अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करूंगा, इस साल मैं इस एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक करूंगा, लेकिन क्या कर रहे हो? अगर तुम इस तरह से होपलेस होके बैठ जाओगे तो कैसे ये सपना पूरा होगा? तुम्हें पता है पूरी साल भर की जो मेहनत होती है वो सफल होगी या नहीं होगी वो इसी टाइम पर डिपेंड करता है। बहुत सारी मुश्किलें मेरी भी लाइफ में आई थी, मुझे भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं रुकी। और इसी का रीज़न है कि आज मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जी रही हूँ। मतलब मैं जानती हूँ, मैं फील करती हूँ कि जो मेरी लाइफ थी पहले उससे एक बेटर लाइफ बनी है। बहुत सारे लोग कुछ भी बोले कि तुमने इतने अटेम्प्ट के बाद एग्ज़ाम क्रैक किया, क्या फ़ायदा कर लिया, लेकिन मुझे पता है कि मेरी लाइफ इम्प्रूव हुई है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है, बहुत कुछ है जो मैंने अचीव किया। एग्ज़ाम से पहले का जो ये 1 मंथ होता है, इस टाइम तक आते आते सारे बच्चे जो होते हैं वो होपलेस होने लगते हैं। 90% ऐसे होते हैं जो अभी ही अपना हौसला तोड़ चुके होते हैं, लेकिन तुम्हें उन 90% बच्चों में नहीं आना है, इस बात को समझो। तुम चाहे कोई एग्जाम क्रैक करने जाओ या कोई भी बड़ा काम करने जाओ, हमेशा उस काम को करने से पहले वो जो काम का टाइम होगा ना, उससे पहले नर्वसनेस वाला टाइम आएगा ही आएगा। इस चीज़ को समझो कि अगर तुम इस वाले वक्त से भागोगे, जब तक भागते रहोगे तब तक कभी भी तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। ये जो टाइम है ना जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें नहीं करें, घबराहट इतनी हो रही है, इसको तुम्हें फेस करना पड़ेगा। जैसे ही इसे क्रॉस कर लोगे वैसे ही तुम्हारी सफलता है। वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो अभी वो डर वाला टाइम चल रहा है। अगर तुमने इस डर को क्रॉस कर लिया तो जरूर तुम्हें जीत मिलेगी। आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ आने वाले 40 डेज का एक रिवीजन प्लान शेयर करने जा रही हूँ। इस रिवीजन प्लान के साथ क्या होगा? पहली चीज, मैंने आने वाले 40 डेज के अंदर हर दिन तुम्हें क्या पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में टॉपिक्स जो हैं वो मैंने हर दिन के डिसाइड करके रखे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो तुम्हें इस रिवीजन प्लान के साथ बेनिफिट मिलेगा वो ये कि तुम इस रिवीजन प्लान को फॉलो करते हुए 5 बार रिवीजन कर पाओगे अपने नीट एग्जाम से पहले। जो 40 डेज का हमारा रिवीजन प्लान है ये 26 मार्च से मैं तुम्हें फॉलो करवाना स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है। 26 मार्च से लेके 4 मई तक लगातार 40 डेज हो रहे हैं और एक भी दिन फिर स्किप करने के लिए हमारे पास है नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। मैं ये वाली PDF जिसमें सभी दिन का लिखा हुआ है कि किस तरह से तुम्हें किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, अभी मैं तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं खुद जो है हर रोज़ तुम्हें टारगेट भी देती रहूँगी कि तुम्हें ये वाला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। सेम रहेगा जो इस PDF में लिखा है वही डेली में दिया करूँगी। बस इससे ये होगा कि अगर मैं अभी ये PDF दे के तुम्हें दे दूंगी तो इससे ये है कि तुम कुछ दिन तो फॉलो करोगे, उसके बाद फिर से डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें जब हर रोज़ याद दिलाऊंगी कि देखो आज डे 1 है, हमारा रिविजन चल रहा है, और डे 1 है, आज डे 2 है, आज डे 4 है, तो उसके अकॉर्डिंग आज तुम्हें ये पढ़ना है और तुम्हें ये काम कंप्लीट करके मेरे को देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो अब देखो मैंने तुमसे कहा जैसे कि इस रिवीजन प्लान में क्या है कि हम 40 डेज का प्लान है जो इसमें हम 5 टाइम्स रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, फिफ्थ रिवीजन, 5 बार रिवीजन करेंगे। पहला रिवीजन जो होगा वो हमारा 16 डेज का होगा, 16 दिन तक हमारा पहला रिवीजन चलेगा। सेकेंड रिवीजन 10 दिन चलेगा। थर्ड रिवीजन जो होगा वो 8 डेज चलेगा। फोर्थ रिवीजन जो होगा वो 4 डेज चलेगा और फिफ्थ रिवीजन जो होगा वो 2 डेज तक, लास्ट के 2 दिन चलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं फर्स्ट रिवीजन जो कि हमारा 16 डेज तक चलना है। तो इसमें मैंने जैसे डे 1 है तो डे 1 में तुम्हें फिजिक्स में बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशन ये सब लिखा हुआ है। ऐसी केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के सब के लिखे हुए हैं। डे 1 में तुम्हें इतना पढ़ना है, डे 2 में तुम्हें इतना पढ़ना है, इतना रिवाइज करना है, डे 3 में इतना करना है। इस तरह से ये रिवीजन 1 में तुम्हें जो करना है वो सारा कुछ लिखा है, ठीक है।
मैंने कहा था 16 डेज का है, तो 16 डेज तक का ये देखो पूरा यहाँ तक का लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से तुम्हारा रिवीजन सेकंड शुरू होगा, सेकंड रिवीजन जो कि 10 डेज चलेगा। तो तुमने देखा कि जो यहाँ पर अभी फर्स्ट रिवीजन चला था, तो फर्स्ट रिवीजन में क्या है, मैंने जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि एक दिन में बहुत बहुत ज़्यादा टॉपिक दे दिए हैं, मैंने कम कम टॉपिक्स दिए हैं ताकि क्या है कि तुम आराम आराम से उन चीज़ों को पढ़ सको, ठीक है। और कई सारे तो ऐसे चैप्टर्स होंगे जो तुमने पहले से भी पढ़ रखे हैं। अब क्या होगा, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो तुम्हारे अभी कंप्लीट नहीं हुए होंगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, कुछ चैप्टर्स रह रहे होंगे। तो जब तक रिवीजन 1 चलेगा, जब तक रिवीजन 1 चलेगा तब तक तुम क्या करोगे, अपने इनकम्प्लीट चैप्टर को कंप्लीट करोगे, ठीक है। चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे, कैसे कंप्लीट करोगे, तुम क्या करोगे, इनको इस तरह से कर सकते हो कि वन शॉट वगैरह देख के इनको कंप्लीट कर लोगे। जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर मैंने उस दिन में डाला होगा वो चैप्टर उस दिन में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ये कब को करना है, जब तक रिवीजन 1 चल रहा है। लेकिन जैसे ही रिवीजन 2 शुरू होगा, रिवीजन 2 शुरू होगा, तब उसके बाद तुम्हें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यानी कि जब तक रिवीजन 1 चल रहा है, यानी कि 26 मार्च से स्टार्टिंग के जो 16 दिन चलेंगे, उतने ही दिन हैं तुम्हारे पास जितने दिन में तुम कोई भी नया चैप्टर कर सकते हो। नया चैप्टर का मतलब ये है जो चैप्टर तुमने अभी तक पढ़ा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके कुछ ना कुछ चैप्टर छूट रहे होंगे। तो देखो, अब तुम कहोगे अरे मैं क्या डिटेल लेक्चर देखूँ कि वन शॉट देखूँ, तो तुम एक बात समझो, कोई चैप्टर जो तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अब तुम बिल्कुल जीरो नॉलेज के साथ एग्जाम में जाओ, उससे अच्छा ये है कि थोड़ा थोड़ा कुछ तो पढ़ लो, वन शॉट देखकर ही पढ़ लो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी अगर उस बाई चांस उस चैप्टर से कोई इजी क्वेश्चन आया तो वो तुम कम से कम कर तो दोगे। अगर तुम जीरो नॉलेज के साथ जाओगे तो तुम्हारे पास अगर इजी क्वेश्चन भी आएगा ना तो तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हार्ड क्वेश्चन की तो चलो बात अलग है, हार्ड क्वेश्चन तो हम जब कर पाते हैं कि भाई ये आपकी हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो, ठीक है। लेकिन अगर ईजी क्वेश्चन ही छूट रहा है तो वो तो बेकार है ना। इससे अच्छा ये है कि मैंने तुम्हें टारगेट दिया है कि जब तक रिवीजन 1 चल रहा है तब तक अपने अधूरे चैप्टर्स भी पूरे कर लो। यही 16 दिन है, उसके बाद नहीं करना, ठीक है। समझ में आ गई बात। फिर जैसी रिवीजन 2 जब शुरू हुआ है, 10 दिन का है, तो मैंने थोड़ा सा एक दिन में चैप्टर्स को बढ़ाया है, हर दिन नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़े हैं, ठीक है। तो उस तरह से ही पूरा लिखा हुआ है, तुम्हें मैं PDF शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से देख लेना, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा रिवीजन 3 शुरू हो गया जिसमें 8 डेज का है, ठीक है। तो इसमें और चैप्टर्स पर चैप्टर बढ़ गए हैं। फिर उसके बाद आता है कि रिवीजन 4 जो है 4 डेज का है। तो पहले जो 2 दिन होंगे उनके अंदर तुम्हें पूरी 11th रिवाइज करनी है। फिर दूसरे वाले जो 2 दिन होंगे उन्हें पूरी 12th रिवाइज करनी है। मैं डेली हर रोज का टारगेट भेजा करूंगी, टेलीग्राम चैनल पर कनेक्टेड रहना, तो तुम अपने आप आराम से इस PDF को समझ भी पाओगे और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक है। जो आखिरी के 2 दिन रह जाएंगे उनमें तुम्हें एक दिन में तुम्हें पूरी 11th 12th रिवाइज करनी है और एक दिन में तुम्हें पूरी 11th 12th रिवाइज करनी है, इस तरह से, ठीक है। यही सेम रिवीजन प्लान मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था। और तुम ये घबराओ मत कि एक दिन में पूरी 11th 12th कैसे होगी, हो जाती है, ठीक है। एकदम से तो मास्टर बनते नहीं हैं, इस वाली लेवल पर तुम एकदम से नहीं आओगे, तुम्हें धीरे धीरे करके लेके आया जाएगा। और उसी के लिए तो रिवीजन 1 2 3 क्यों रखे गए हैं, इसीलिए रखे गए हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई रिवीजन में तुम कर तो लोगे ये सब बातें, लेकिन कंफ्यूजन तुम्हारे माइंड में होगी कि हम रिवीजन करते टाइम क्या करेंगे। तो जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि जब तुम्हारा रिवीजन 1 चल रहा होगा तब तुम अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे, ठीक है। कंप्लीट करोगे अपना सिलेबस, जितना हो सकेगा उतना सिलेबस कंप्लीट करोगे, ठीक है। एक काम करना है। दूसरी बात क्या करनी होती है, ये तो तुम्हें करनी है। फिर बाकी के सभी रिविजन्स वगैरह में जो भी चलेंगे रिवीजन 2 और 3 तक, इन सब में तुम्हें अपनी क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम क्या क्या करोगे, बात ये आती है। अब ये नहीं है कि कोई मॉड्यूल ले लिया और फिर लगे एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, इतना टाइम नहीं है। हमने क्या करना है, हर चैप्टर के तुम्हें नीट के PYQ तो करने हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है, इतना काम पूरा करना है। जो बोल रही हूँ वो काम पूरा करना है। एक बात ध्यान रखो, कोई भी बहुत बड़ी बुक, कोई भी बहुत अच्छी बुक को आधा करने से अच्छा ये है कि एक नॉर्मल सी बुक कोई भी हो उसको पूरा कर लो, ठीक है। तो नीट का PYQ एक एक सवाल पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब मेरे को आता है नहीं आता, कंफ्यूजन वाली चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि हाँ ये सवाल इस ईयर में आया है, ऐसे वाला, ठीक है। अच्छा, कौन सी ईयर तक करने, आखिरी के 15 साल बस। जिनके पास 31 ईयर्स वाली है तो वो क्या करो, 2024 वाला एग्जाम देना है, 2023 से पीछे 15 साल जाओ, कितने हो गए,
जो जहाँ तक भी पहुँच जाओगे 15 साल पीछे तक के, वहाँ तक का मार्क कर लो कि भाई 2012 तक के क्वेश्चन करने हैं, तो 2012 से पीछे का 2011 का क्वेश्चन भी नहीं देखना, बस वहीं तक के करने हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल बताया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद नीट पीवाईक्यू कर लिया, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन है, यानी कि जो सॉल्व्ड वाले क्वेश्चन हैं, ये मैं सबका बता रही हूँ, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, और बायो में तो ऐसा एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन इतना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक करनी है, एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चन करने ही रिपीट होते हैं, ठीक है। अगर अब उसके बाद यहाँ से, अब तुम्हारे देखो टेस्ट तो चल ही रहे होंगे, टेस्ट वगैरह ऑब्वियसली तुम टेस्ट दोगे ही, ठीक है, लेकिन उसके साथ मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ कि तुम मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना, मेडिको समीक्षा, ठीक है, मेडिको समीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसमें तुम्हें क्या मिलेगा कि 18 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे, ठीक है, 18 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलेंगे तुम्हें ये यहाँ पे, ये सारे, ओके। उसके बाद तुम्हें मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज टेस्ट। अब जैसे मैंने तुम्हें टारगेट दिया कि भाई आज ये वाला टारगेट है, इसमें ये वाले चैप्टर्स तुम्हें करने हैं, तुमने अपनी थ्योरी रिवाइज कर ली, ठीक है, फिर तुमने उसके पीवाईक्यूज कर लिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए, और फिर जाके क्या कर लिया, एप्लीकेशन पे गए और उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो टेस्ट था वो टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुमने नीट का पीवाईक्यू खत्म किया, तुमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन खत्म कर दिए और एक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद टेस्ट का डिटेल्ड सोल्यूशन तुम्हें उसमें वहां पे मिल रहा होगा, और बिल्कुल तुम्हारा क्या हो गया भाई, एक चैप्टर तैयार हो चुका, ठीक है। इतना अच्छे से तुम्हें करना है। फिर उसके बाद एक चीज जो फ्री तुम्हें मिल रही है, फ्री क्विज है एप्लीकेशन पर, डेली आती है 20 क्वेश्चन की क्विज आती है, तुम जाके अभी भी देखोगे, बिल्कुल फ्री है। ये वाला पोर्शन जो है वो पेड है, ठीक है, ये पेड है। तुम जब भी जब वहाँ पर जाओगे और देखोगे, जब परचेज करोगे तो तुम देखोगे वहाँ पे ड्यूरेशन आता है, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चेंज क्या हो रहा है, तो उसमें ड्यूरेशन होता है, वहाँ पे देखना कि 1 मंथ, 3 मंथ, इस तरह से ड्यूरेशन है, उसके अकॉर्डिंग देखना, ठीक है। तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही प्राइस भी चेंज हो जाती है उस पर। तो अभी 50% ऑफ है, तो जाओ जल्दी से जाके एनरोल करो, और ये एक परफेक्ट प्लान है। इतना काम करना है, इतना काम तुम पूरा कर लेते हो, मैं बता रही हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हर तरीके के क्वेश्चन है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सब तरीके के क्वेश्चन इसमें कवर कर रखे हैं, ठीक है। और डेली फ्री क्विज आती है 20 क्वेश्चन की, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन होते हैं, ओके गाइस। तो इतना काम तुम्हें बस करना है। तो आने वाले 40 दिन तक हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। 26 मार्च से पहले तक का टाइम है, तुम अपने माइंड को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, जो करना है वो कर लो, लेकिन 26 मार्च के बाद एक दिन का भी रिस्क नहीं लेना है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हें डेली टारगेट्स दूंगी, सुबह दे दूंगी, शाम तक आके चेक करूंगी कि भाई मुझे बताओ कि कितने लोगों ने इस चीज को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक भी दिन का हम रिस्क नहीं लेंगे, बिल्कुल भी इतना टाइम भी नहीं देना अपने दिमाग को कि वो ये सोच सके, कि परेशान हो सके, नेगेटिव थॉट सोच सके, कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ रेगुलरली टेलीग्राम पर भी आके लाइव आके कनेक्ट करती रहूंगी, ताकि तुम्हें, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि भाई तुम इतने बिजी रहो ना, मैं ये चाहती हूँ कि तुम इतने बिजी रहो कि तुम्हें बिल्कुल नेगेटिव सोचने का भी टाइम ना मिले इन 40 दिनों में, ठीक है। किसी से दोस्ती नहीं करनी है, किसी से बात नहीं करनी है, फालतू लोगों से बात मत करो बिल्कुल भी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ बंद कर दो। मैं बता रही हूँ अगर तुम्हें सच में सेलेक्ट होना है तो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं 26 मार्च से हम शुरू करते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ओके। और हाँ, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर तुम्हें ये चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल रहे हो, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, ओके। चलो बाय बाय।